साल 2020 में कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ। फिर 2021 में इन्वेस्टर्स ने विटनेस किया बुल रन और 2022 में काफी सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट वोलेटाइल देखने को मिला, जिससे 2021 के बुल रन में जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की होगी, 2022 की वॉलेटिलिटी को देखकर उन्होंने एग्जिट भी कर लिया होगा। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन 1% में आते हैं जिन्होंने मार्केट के इन अलग अलग फेजेस को विटनेस किया और अभी भी मार्केट में चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। तो आप सभी इन्वेस्टर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जो स्टॉक मार्केट में नई जर्नी के लिए तैयार हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर जरा भी सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर हो सके और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम उन टॉप 23 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो साल 2023 में हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की इस लिस्ट में कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे जो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, कुछ मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाए रखेंगे, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप शेयर्स को भी इस लिस्ट में शामिल करेंगे जिनमें हमें वो पोटेंशियल नजर आता है आगे मल्टीबैगर रिटर्न देने का। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किए हैं निफ्टी 50 से कुछ स्टॉक्स जिनके बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। इनमें सबसे पहला स्टॉक आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देश की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने अपने बिजनेस फोकस को शिफ्ट किया है ऑयल से रिटेल और जियो की तरफ। लगातार कंपनी न्यू एक्विजिशंस कर रही है डिजिटल क्षेत्र में। 2800 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 2600 रुपए में, और ये ब्लू चिप स्टॉक्स आपको कभी भी हैवी डिस्काउंट में नहीं मिलते। इनमें एक रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग होती है और कभी भी आपको 10 से 15% की करेक्शन में मिलते हैं तो वो अच्छा मौका होता है इनमें एंट्री करने का। बैंकिंग में हमने चुना है देश का सबसे बड़ा बैंक। 9 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली इस बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। 1700 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1600 रुपए में। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप HDFC बैंक को सिलेक्ट करते हैं और ICICI बैंक को नहीं, तो ये अपने आप में नाइंसाफी होगी। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ICICI बैंक ने लगातार HDFC बैंक को आउट परफॉर्म किया है। 950 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 900 रुपए में, और पिछले एक साल में इस बैंक ने 16% के रिटर्न दिए हैं। देश की नंबर 1 NBFC है बजाज फाइनेंस। 8000 रुपए का ये स्टॉक आपको मिल रहा है 6500 रुपए में। कोविड क्रैश में ये स्टॉक गिरकर 2000 रुपए तक आ गया था और फिर 8000 रुपए तक गया। अब गिरकर ये स्टॉक 6500 रुपए में मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आगे ये स्टॉक और नहीं गिरेगा, और भी गिर सकता है, लेकिन ये समय होता है ऐसे मल्टीबैगर्स को एक्यूमुलेट करने का। बात करें टाइटन की, तो ये ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने राकेश झुनझुनवाला जी को हजारों करोड़ रुपए कमा कर दिए। तो आपको भी अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की आवश्यकता होगी। 2800 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 2600 रुपए में। 7% के डिस्काउंट में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आप चाहें तो इसे धीरे धीरे एक एक दो स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में हमने चुना है टाटा मोटर्स को। ईवी थीम जिस तरह से आने वाले समय में ऑटो सेक्टर को नई दिशा दिखा रही है, उसमें ये नंबर 1 कंपनी है। प्राइस छोटा है तो धीरे धीरे आप इसके रिजल्ट्स को ट्रैक करते हुए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड कर सकती है। बात करें IT की, तो पिछले एक साल में IT इंडस्ट्री में काफी डाउनसाइड देखने को मिली है। वहीं आने वाले 2 क्वार्टर्स IT इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे स्टॉक को पिक करना है तो ऐसे ही समय में स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है जब वो डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं। IT सेक्टर में हमारा पिक है इन्फोसिस। 6 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी 1950 रुपए के हाई से 22% डिस्काउंट पर मिल रही है। IT सेक्टर में एक छोटी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। पिछले एक साल में 33% डाउन है ये कंपनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, तो आप चाहें तो धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2020-21 में अच्छे रिटर्न देने के बाद फार्मा में 2022 में कोई पैसे बनते हुए नहीं दिखे, लेकिन आने वाले समय में API में ये दिग्गज कंपनी अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखती है। 4700 रुपए का स्टॉक अभी हमें मिल रहा है 3400 रुपए में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे लेकर लॉन्ग टर्म में हम काफी बुलिश हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में आबादी शहरों में बढ़ रही है, जैसे जैसे पिज्जा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में डोमिनोज पिज्जा को एक एज है। 800 रुपए का ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 500 रुपए में।
पिछले एक साल में स्टॉक 30% डाउन है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में और गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी बॉटम नहीं आंक पाया है और बॉटम तलाशने के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रैली मिस हो जाती है। तो ऐसे में सीएमपी में आप कुछ अमाउंट निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे हर गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा और पेंट सेक्टर में बर्जर पेंट लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटर है। 2022 में इसने कोई भी पैसा नहीं बनाया, लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल से कम होकर 80 से $90 के पास ट्रेड कर रहा है, उससे इनके रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं और इसका इम्पैक्ट इनके रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है। अब पेंट सेक्टर की बात हो तो इस एक कंपनी को आप कैसे छोड़ सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रैक करने की कोई लिस्ट। ये एक ऐसा नाम है जो आप सबकी लिस्ट में होना ही चाहिए। पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर ये कंपनी 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। 3600 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा 3000 रुपये में, तो आप इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। दोस्तों, वायर्स एंड केबल्स में हमने चुना है पॉलीकैब इंडिया। बहुत ही मजबूत कंपनी है और 2023 में आप चाहें तो इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये भागकर 3000 तक गया था, अभी मिल रहा 2600 रुपये के नीचे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें सीएमपी में कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। डीमार्ट की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में बहुत ही शानदार कंपनी है। निफ्टी 50 में पिछले कुछ समय से ये एंट्री करने से चूक जाती है, लेकिन भविष्य में निफ्टी 50 का पार्ट बनने का पूरा दमखम रखती है। ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड न करके आप अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका गंवा सकते हैं। 6000 रुपये का ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 4100 रुपये में। इन सब स्टॉक्स में एसआईपी करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से इसने मैसिव पैसे बनाए हैं। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, लेकिन कंपनी प्योर बिजनेस मोड क्रिएट करती है। इधर हमने चुना है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट को। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने लिस्टिंग से अभी तक पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक में एक बार तेजी आएगी तो ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अभी ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है। फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ने ही वाली है, जो कि लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एड वाले बिजनेस में एक छोटी कंपनी है एफएल इंडिया। बहुत ही दमदार बिजनेस है। 1500 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 1100 रुपये में। 500% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। अब मोनोपोली कंपनी में हमने चुना है आईआरसीटीसी को। इनके जो मोनोपोली सेगमेंट हैं, टिकटिंग बिजनेस हैं, ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप टिकट बुक कर ही नहीं सकते। अपने ऑल टाइम हाई से 50% डिस्काउंट में मिल रहा है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। पाइप्स एंड फिटिंग्स का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा जब तक फ्लैट्स की बिक्री हो रही है, देश में घरों का निर्माण हो रहा है, रियल एस्टेट फल फूल रहा है, और ऐसे में एस्ट्रल इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। ये पहले भी मल्टी बैगर था और आगे भी मल्टी बैगर रहेगा। लॉन्ग टर्म में इसने 35,000% के रिटर्न दिए हैं। 2600 रुपये का स्टॉक अभी आपको मिल रहा 2000 रुपये के नीचे, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। केमिकल में टॉप पिक है दीपक नाइट्राइट। 2700 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 2000 रुपये में और 11,000% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी लिस्टिंग से। देश में एक बड़ी आबादी मिडिल क्लास है और इस कंपनी की पकड़ है इस कैटेगरी पर। चप्पल जूते बनाने वाली इस कंपनी का मजबूत प्रदर्शन कोविड के समय देखने को मिला था। 2022 में रॉ मटेरियल महंगे होने से मार्जिन प्रेशर देखने को मिला। एक साल में 30% डाउन है ये कंपनी और ये एक सुनहरा मौका है ऐसे जेम स्टॉक को अपनी लिस्ट में ऐड करने का। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी और इस सेगमेंट में काम करती है टाटा पावर। प्राइस छोटा है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। गांव हो या शहर, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह देखने को मिल रही है और इस कंपनी पर मैं बुलिश ही नहीं सुपर बुलिश हूँ। समर सीजन इनका पीक सीजन होता है, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन पूरे साल अच्छा देखने को मिल रहा है। साल 2022 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे डबल किए हैं। ऑल टाइम हाई से काफी डिस्काउंट में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें 10 से 15% की गिरावट पर एंट्री का मौका बन सकता है। इसे कंपनी पर लगातार मीम्स बनते थे क्योंकि 4-5 साल इसने कोई पैसा बनाया ही नहीं, लेकिन साल 2022 में न सिर्फ इसने 5 साल का हाई ब्रेक किया बल्कि अपने निवेशकों को 50% का रिटर्न भी दिया। और इसके अलावा कंपनी डिविडेंड के लिए भी जानी जाती है। 2023 में इस एक स्टॉक पर खास नजर होगी कि क्या ये इस तेजी को कंटिन्यू करेगा या फिर पहले की तरह अपने निवेशकों को परेशान करेगा। इसके लिए इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड तो करना ही चाहिए।
तो दोस्तों ये थे 23 स्टॉक्स जो 2023 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन ये 23 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है जहां ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जहां ब्लू चिप शेयर्स हैं, डिमांडिंग शेयर्स हैं। अब क्योंकि सिर्फ 23 स्टॉक्स की लिस्ट है तो बहुत सारी और भी अच्छी कंपनियां हैं जो हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि 23 स्टॉक्स की लिस्ट में हर कंपनी को शामिल करना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कल के कल इन स्टॉक्स में खरीदारी कर लेनी है, आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इनके रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए। वैसे भी Q3 के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। इनके फंडामेंटल्स को देखिए और अपना कन्विक्शन लेवल बिल्ड कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो स्टडी और कन्विक्शन भी आपका होना चाहिए, जिससे आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें। शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरता है तो रिकवरी भी होती है, लेकिन अच्छे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और आपके पास इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।